जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज के दिन एक 23 वर्ष के युवा को भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, इन सभी को आज फांसी दी गई थी। आज का दिन उनकी शहादत का दिन था। आज दिल्ली के हजारों लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, पूरे देश के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी और बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के लोगों ने जंतर मंतर पर पहुंचकर इन शहीदों को नमन किया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर पूरी दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग वहां पर पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, पूरी कैबिनेट, सभी विधायकगण, हमारे सभी आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी, दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूं जो आप सभी लोग वहां आए। आज उन शहीदों की आत्मा को इतनी खुशी हुई होगी ये चीज़ देखकर कि लोग, आज पूरा देश उनके इस बलिदान को सलाम करता है। हम सभी उनको सलाम करते हैं। जब वो लोग फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे इस देश को आज़ाद करने के लिए, तब उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आज हम अपने देश को आज़ाद तो करा रहे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद हमारा देश किन लोगों के हाथ में जाने वाला है, सत्ता में किस तरह के लोग आएंगे। और जो वो लोग सोचते थे कि कहीं हमारा देश गलत हाथों में ना चला जाए, आज जिसका डर था वही बात हमारे सामने आई। जिस देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होगा तो वो देश निश्चय ही तरक्की करेगा। अगर हमारे परिवार में कभी किसी का रिश्ता होता है, किसी बच्चे के लिए हम बहू देखने जाते हैं, तो हम सबसे पहले पूछते हैं, अरे बहू कितनी पढ़ी लिखी है? क्यों पूछते हैं हम? अगर हमारी बहू पढ़ी लिखी होगी तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो बच्चों को बखूबी उन चीज़ों के बारे में समझाएगी और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन कोरोना में हमारे देश में कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लेकिन क्या आप लोग इस बात को सोच सकते हैं कि इसका उपाय हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाला कि आप थाली बजाइए, ताली बजाइए और कोरोना चला जाएगा। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं, ये थाली बजाने से कितने लोग बचे? कितने लोगों को फायदा हुआ थाली बजाने से कि कोरोना भाग गया हो? नहीं भागा। इस तरह की अंधविश्वास की बातें एक अशिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। वो कितने पढ़े लिखे हैं ये बात समझ में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से आ चुकी है। उनका एक मैंने बयान सुना था, वहाँ प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जो नाली में जो गैस बनती है, जो झाग झाग से आते हैं, बुलबुले से फूटते हैं, आप लोगों ने देखा होगा नाली में जो झाग आते हैं, आप उससे गैस बनाओ और उसको इस्तेमाल करो, गैस सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं है। जहां और देश इतनी तरक्की कर रहे हैं वहीं हमारा देश 10 साल पीछे चला गया है। हम नाली में जो झाग बनते हैं उससे घर में गैस जलाएं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की पढ़ाई का सबूत है। ये इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं भारत को, जिसकी वजह से हम इतने पीछे जा चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज को समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की जो शिक्षा क्रांति में बदलाव आए, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल इतने बेहतर हुए, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सरकारी स्कूलों के भी जो रिजल्ट है वो प्राइवेट स्कूल से अच्छे आएंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया। अडानी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनकी सरपरस्ती किसके हाथ में आपको पता है। आज देश को हमने ऐसे हाथों में छोड़ दिया जो हमारे देश को उन्होंने सिर्फ ये कर दिया है कि आप
जो भी चीज खरीदना चाहते हो बताओ, मैं बेचूंगा। अगर आज पूरा भारत ये कह रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो इसमें क्या गलत है? पिछले 24 घंटे में 128 एफआईआर लोगों के ऊपर हुई। उनका क्या जुर्म था? उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने देश में पोस्टर लगा दिए, दिल्ली में पोस्टर लगा दिए, मोदी हटाओ देश बचाओ। भाई अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हें तकलीफ क्यों है? आज जनता समझ रही है इस चीज को कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इन चंद पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। मोदी अडानी भाई भाई हैं, इन्होंने इस देश को बर्बाद करके रख दिया। आप बताइए कि हमारे बच्चों को इनके आने के बाद कितने युवाओं को रोजगार मिला? 0% रोजगार मिला। 15-15 लाख रुपए किस किस के खाते में आए? 0% लोगों के हाथों में आए। आप सभी जानते हैं इन बातों को। इन्होंने कहा नोटबंदी कर दीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर पढ़े लिखे होते तो समझ में आता कि नोटबंदी करने से सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानें गई। कितने लोग लाइनों में लगे लगे मर गए। काला कानून पास करने की इतनी जबरदस्ती किसानों के ऊपर थोपा गया कि 750 किसानों की शहादत हो गई इसमें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। क्यों फर्क पड़ेगा? एक आदमी कहावत कह रहा था कि अरे एक बच्चा था रेल में चाय बेचता था। भाई साहब, रेल में चाय बेचते बेचते इतना कामयाब हो गया कि उसने रेल ही बेच दी। अब आप बताइए हमारा देश किस ओर जा रहा है? एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री इस चीज को समझा रहा है हमें। इस चीज के बारे में वो रात दिन चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारी दिल्ली आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज दिल्ली वासियों की तरह और राज्य के लोगों को भी उम्मीद जगी थी कि एक ईमानदार पार्टी आई है जो काम करेगी, लेकिन मोदी जी 18 घंटे सिर्फ एक ही काम करते हैं, ना सोते हैं ना कुछ और काम करते हैं सिवाय केजरीवाल को परेशान करने के, दिल्ली सरकार के कामों को रोकने की कोशिश। स्वास्थ्य शिक्षा पे सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, 128 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी। पोस्टर क्यों लगाए? तानाशाही। आज इतने बुरे हालात आ चुके हैं हमारे देश के कि हम अगर कोई छोटी सी चीज भी अगर हमने ट्विटर पे डाल दी, एक पोस्ट मैंने डाली थी छोटी सी ट्विटर पे, तो मेरा ट्विटर पिछले 5 दिनों के लिए बंद कर दिया। आप बताइए, आपकी आवाज भी दबा दी जाती है। इतना तो अंग्रेजों के शासन में भी बुरे हाल नहीं हुए, उनके शासन में भी कभी पोस्टर लगाने वालों को एफआईआर नहीं करी गई, लेकिन अब मुमकिन है क्योंकि देश ऐसे लोगों के हाथों में है जिन्हें देश की परवाह नहीं है। अगर आप 50,000 का मोबाइल खरीद के लाते हो और आपकी जेब कट जाती है, जो चुरा के आपका मोबाइल लेके गया है वो बंदा उस मोबाइल की कीमत नहीं जानता, उस मोबाइल को 5,000 में बेच देगा। लेकिन जिसने मोबाइल खरीदा है 50,000 का, उससे तो पता है उसके दिल पे क्या बीती। अब जिस आदमी ने देश के लिए कुछ करा ही नहीं, वो तो करोड़ों अरबों की चीज सस्ते से सस्ते दामों में बेच देगा। उसे क्या पता कितनी मेहनत से आजादी इन लोगों ने इतना बलिदान दिया, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। आज उनकी आत्माओं को कितनी तकलीफ होती होगी। आज एक छोटी सी चींटी अगर हमारे काट ले तो हमें तकलीफ होती है, और वो लोग देश को आजाद कराने के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए, लेकिन इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगी, आज जंतर मंतर पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आजादी की, आज फिर से आजादी की लड़ाई हमारा देश लड़ रहा है और आप लोग उसका हिस्सा बन रहे हो। आपकी मिसालें दी जाएंगी। इतने सारे मीडिया वाले वहां पर आए थे, लेकिन मैंने किसी भी चैनल पे वो कवरेज देखी नहीं। 2.5-3 घंटे सब लोग वहां खड़े रहे, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया में कोई बड़ी कवरेज देखने को नहीं मिली। तो आप सभी को थोड़ा सा टाइम निकालकर इस लड़ाई में हम सभी का साथ देना है, और आने वाले टाइम में मोदी हटाओ देश बचाओ, इसके ऊपर आप सभी को भी काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये दलाल हमारे भारत की एक एक चीज,
इन चंद पूंजीपतियों को बेच देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।